अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद हमारे MS वर्ड के तीसरे लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने होम रिबन के क्लिपबोर्ड ग्रुप को तफसील से समझा था और आज हम एक दिलचस्प और नया फीचर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑटोमेशन या OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। हमारा पहला स्लाइड है ऑटोमेशन OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑटोमेशन क्या होता है? The way which we copy any object from other program and paste it in MS Word, this process is called automation। यानी वो ऑब्जेक्ट जिसको हम किसी दूसरे प्रोग्राम से कॉपी करते हैं और MS Word में आकर पेस्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को ऑटोमेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक्सेल से कोई टेबल कॉपी किया और MS Word में पेस्ट किया तो इस प्रोसेस को ऑटोमेशन कहते हैं। दूसरा स्लाइड है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑटोमेशन। ऑब्जेक्ट इन ऑटोमेशन की हमारे पास दो अक़साम हैं, सोर्स ऑब्जेक्ट एंड टारगेट ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच वी कॉपी फ्रॉम अदर प्रोग्राम इज कॉल्ड सोर्स ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिसको हम किसी दूसरे प्रोग्राम यानी एक्सेल या पावर पॉइंट से कॉपी करते हैं तो इस प्रोसेस को सोर्स ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा टाइप है टारगेट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच वी पेस्ट इन MS वर्ड इज कॉल्ड टारगेटेड ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने MS वर्ड में पेस्ट किया तो वो टारगेट ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक्सेल या पावर पॉइंट से किसी चीज़ को कॉपी किया और MS वर्ड में पेस्ट किया तो जो कॉपी किया वो सोर्स ऑब्जेक्ट हो गया और MS वर्ड में जो पेस्ट किया वो टारगेटेड ऑब्जेक्ट हो गया। मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ कि इसको हम कैसे करते हैं। हमारे पास एक्सेल में ये एक इनवॉइस मैंने तैयार किया है, उसको हम कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉपी पर मैंने क्लिक किया। तो ये जो मैंने क्लिक किया इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सोर्स ऑब्जेक्ट। यानी एक्सेल से मैंने इसको कॉपी किया तो ये सोर्स ऑब्जेक्ट हमारे साथ हो गया। अब इसको हम यहाँ पर MS वर्ड में आकर यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये पेस्ट हो गए। तो उसको एक्सेल से हमने इसको कॉपी किया तो ये सोर्स ऑब्जेक्ट हो गया और वर्ड पर पेस्ट किया तो ये टारगेट ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑटोमेशन की दो अक़साम है। इससे पहले हमने पढ़ा वो था ऑब्जेक्ट इन ऑटोमेशन की दो अक़साम और अब ऑटोमेशन की दो अक़साम के बारे में हम बात करेंगे। पहला है लिंकिंग और दूसरा है एम्बेडिंग। लिंकिंग लिंकिंग क्या होता है? इट इज a type of automation in which source object and targeted object always linked with each other. If we change something in source object, these changes will be applied automatically in target object। यानी लिंकिंग वो होता है, ये ऑटोमेशन की किस्म होती है जिसमें हम सोर्स ऑब्जेक्ट से किसी चीज़ को कॉपी करते हैं और उसको MS वर्ड में आकर पेस्ट करते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको समझाया, सोर्स ऑब्जेक्ट से कॉपी करते हैं और टारगेटेड ऑब्जेक्ट पर पेस्ट करते हैं, लेकिन इन फाइल के दरमियान एक लिंक होता है। यानी फॉर एग्जांपल, हमने एक्सेल से एक शीट जो है ना कॉपी की और उसको MS वर्ड में पेस्ट किया तो जो चेंजेस हम एक्सेल में करेंगे उस फाइल में वो ऑटोमेटिकली MS वर्ड में इसमें हो जाएगा। तो इसको लिंकिंग कहते हैं। इसको हम आपको प्रैक्टिकली करते हैं, लेकिन इसमें एक नोट लिखा हुआ है, लिंकिंग कैन बी डन बाय पेस्ट स्पेशल। ये पेस्ट स्पेशल के जरिए होगा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया और MS वर्ड में यहाँ से मैंने कॉपी किया और MS वर्ड में पेस्ट किया तो ये तो सिंपल कॉपी पेस्ट होगा के जरिए हमने किया था, लेकिन वो पेस्ट अब जो हम कर रहे हैं ये पेस्ट स्पेशल के जरिए करेंगे क्योंकि ये हम लिंकिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी, और MS वर्ड में जाकर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, लेकिन हमें कहा गया था कि पेस्ट स्पेशल के जरिए करेंगे। होम रिबन के क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट, पेंटर, कट, कॉपी, पेस्ट इसको हमने डिस्कस किया था। इस पेस्ट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है, वो होता है पेस्ट स्पेशल। इसके ज़रिए हम यहाँ पर अपने फाइल को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे
ये पहला आया है पेस्ट स्पेशल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा। तो उसको हम लिंक करते हैं ना, तो पेस्ट लिंक पर क्लिक करेंगे और किस चीज़ का फाइल है, एक्सेल का फाइल है, और ओके पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर पेस्ट स्पेशल के ज़रिए पेस्ट हो गया। लिंकिंग हमने पढ़ा है कि लिंकिंग क्या होता है। तो लिंकिंग हमारे पास ये होता है कि सोर्स ऑब्जेक्ट और टारगेट ऑब्जेक्ट के दरमियान एक लिंक होगा। तो हम एक्सेल में जो भी चेंजेस करेंगे वो एमएस वर्ड में जो फाइल हमने पेस्ट की है वो ऑटोमेटिकली इसमें हो जाएंगे। तो चलिए आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। यहाँ पर ये 6 नंबर और 7 नंबर रो में कुछ भी नहीं है। अब मैं एक्सेल में जाकर इस पर यहाँ पर लिखता हूँ सोप। सोप मैंने लिख लिया। किसी ने खरीदे है 5 और एक की कीमत 100 है। दूसरे पर 7 नंबर में लिखता हूँ किसी ने गोल्डन पर्ल खरीदा। गोल्डन पर्ल खरीदा और एक गोल्डन पर्ल खरीदा और इसकी कीमत 250 है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये भी ऐड हो गया, ये दो भी हो गए। तो हमने यहाँ पर चेंजेस किए। एमएस फोर में तो कोई चेंजेस तो नहीं किए। यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि सोप यहाँ पर भी ऐड हो गया और गोल्डन पर भी यहाँ पर ऐड हो गया। तो लिंकिंग का ये मतलब होता है कि हम एक्सेल से कोई फाइल कॉपी करते हैं और पेस्ट स्पेशल के जरिए उसको एमएस वर्ड में पेस्ट करते हैं और इनके दरमियान एक लिंक रहता है। जो भी चेंजेस हम एमएस वो एक्सेल में करेंगे तो एमएस वर्ड में ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो ये हमारे पास लिंकिंग हो गया। आखिरी स्लाइड हमारे पास है एम्बेडिंग। इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोमेशन in which source object and targeted object have no relation with each other। इसमें source object और target object के दरमियान कोई relation नहीं होता। If we change something in source object, अगर हम source object में कोई changes करें, these changes will be not apply automatically in target object। तो ये changes automatically targeted object पर apply नहीं होंगे। source object वो जिसको हम किसी प्रोग्राम से कॉपी करते हैं और paste ऑब्जेक्ट वो जिसको हम डायरेक्ट इमेज फॉर्म में पेस्ट करते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट पर होगा, इसमें पेस्ट स्पेशल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। इमेज फॉर्म में कोई फाइल इस वक्त मौजूद नहीं है। हम एक्सेल में जाकर इस शीट को, ये सोप और गोल्डन पर्ल जो है इसको डिलीट करते हैं, उसके अमाउंट भी डिलीट कर। अब मैं उसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, सिंपल कॉपी किया और एमएस वर्ड में आकर सिंपल पेस्ट किया। वो कम्बो बॉक्स भी नहीं आया। अब यहाँ पर शैम्पू के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मैं एक्सेल में जाकर यहाँ पर फिर से सोप लिखता हूँ, इसके नीचे टूथब्रश लिखता हूँ। ये मैंने चेंजेस यहाँ पर की। अब मैं एमएस वर्ड में जाकर देखता हूँ कि क्या कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं। तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आया है, ये बिल्कुल एम्प्टी है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एम्बेडिंग हो गया। लिंकिंग में वो होता था कि जो भी हम एमएस वर्ड में एमएस एक्सेल में चेंजेस करते थे तो वो एमएस वर्ड में अप्लाई होते थे, लेकिन एम्बेडिंग में कोई चेंजेस नहीं होता और इसके दरमियान कोई लिंक नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने ऑटोमेशन के बारे में सीखा और साथ ही सोर्स ऑब्जेक्ट, टारगेट ऑब्जेक्ट, लिंकिंग और एम्बेडिंग को आसान मिसालों के साथ समझाया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको एमएस वर्ड के इस फीचर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगला लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंचे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एमएस वर्ड का एक और ज़बरदस्त फीचर सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।